गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, कल हमने बजटरी कंट्रोल चैप्टर हमने शुरू किया था और चार टाइप्स ऑफ बजट हमने देखे थे। सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कंजम्पशन बजट और परचेज बजट। बेटे इन इन बजट्स के ना पहले कुछ हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, फिर आगे आएंगे। आओगे मेरे साथ साथ? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चंस आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 1। उसने कहा है प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट फॉर 3 months एंडिंग 31st March फॉर अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग 4 products ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। चार प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, चारों का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, चारों की सेल्स दे रखी है और चारों का क्लोजिंग स्टॉक आपको बेटा दे रखा है। क्या बनाना है? प्रोडक्शन बजट। आओ मेरे बेटा, साथ साथ मेरे आ जाओ। चलो बेटा, हेडिंग लिखो मेरे साथ साथ, प्रोडक्शन बजट। कितने प्रोडक्ट्स हैं बच्चे? चार प्रोडक्ट्स हैं, ए, बी, सी और डी। अच्छा, आपको याद हो अगर कल मैंने आपको प्रोडक्शन का फॉर्मूला बताया था, और फॉर्मूला क्या था प्रोडक्शन निकालने का? डिजायर्ड सेल्स प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। चलो बेटा, क्वेश्चन पे आओ मेरे साथ साथ, अपने आप रीडिंग मारो, मुझे बताओ चारों प्रोडक्ट्स की डिजायर्ड सेल्स बचे आपको दे रखी थी। बीच वाले कॉलम में देखो, ए की 20,000 यूनिट्स की, बी की 30, सी की 26 और डी की 24। अच्छा, फिर चारों का क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा था, 6, 10, 6, 4। और चारों का आपको ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा था, 4 माइनस होगा ओपनिंग स्टॉक, 4, 6, 8, 6, 4, 6, 8, 6। ठीक है बच्चे, चलो बस सॉल्व करो, आपका प्रोडक्शन आ जाएगा। देखो कितना आता है, 22,000 यूनिट्स ए का आ जाएगा प्रोडक्शन बजट, 34,000 बी का, 24 सी का और 22 डी का। ये बचे आपके चारों प्रोडक्ट्स का क्या आ गया? प्रोडक्शन। बस यही प्रोडक्शन आपको निकालना था, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। इतने कॉपी कर लो पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कॉपी कर लो। तो याद रखना फॉर्मूला प्रोडक्शन का, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, वो आ जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ, वो आ जाएगा आपका प्रोडक्शन। ठीक है, चलो मेरा बेटा आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे। थोड़ा ध्यान से चलना है क्वेश्चन नंबर 2 में। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है वो? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर एबीसी लिमिटेड। तीन प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, तीनों का ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तीनों का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तीनों की सेल्स गिवन है। और एक एडिशनल चीज क्या है, आपको तीनों प्रोडक्ट्स का लॉस दे रखा है, नॉर्मल लॉस। फिलहाल नॉर्मल लॉस का क्या होगा, बात की बात है। पहले जैसे नॉर्मली प्रोडक्शन निकालते हो ना, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, पहले वो निकालो। बनाओ जरा। चलो बेटा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2।
पहले नॉर्मली जैसे प्रोडक्शन निकालते हो वैसे निकालो। प्रोडक्शन बजट, ठीक है। कितने प्रोडक्ट्स हैं? 3, एक्स वाई जेड। ध्यान से समझना है। सबसे पहले बताओ इनकी क्या लिखते हो? डिजायर्ड सेल्स, वो आपको दे रखी थी, देखो 55, वाई की 50, जेड की 90 प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है आपका 5, वाई का 8, जेड का 6 और माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 2400, 9000, 2000, ठीक है, माइनस में आ जाएगा, ये आपका माइनस में आ जाएगा। तो 57,600, 49 और प्रोडक्ट जेड का 94, ठीक है। ये आपका आ गया प्रोडक्शन, ये आपका आ गया प्रोडक्शन। अभी मैंने कुछ चेंज नहीं करा है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। कर लो कॉपी यहां तक, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटा। अब ना इस क्वेश्चन में आपको तीनों प्रोडक्ट्स का नॉर्मल लॉस दे रखा था, 4%, 2% और 6% का। तो पता है मैं जो लिखूंगा ना वो आप लोग मत लिखना। अभी सिर्फ एक ओरली में आपको केस समझा रहा हूं, सुनो। पता है अब नॉर्मल लॉस का यूज क्या है, ध्यान से सुनना। पता है, अगर आप 57,600 यूनिट्स के प्रोडक्शन का टारगेट बनाओगे ना, मतलब लिखना मत कुछ भी, अगर आप टारगेट बनाओगे, टारगेट प्रोडक्शन, कि मुझे 57,600 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो अगर आपका एम, अगर आपका टारगेट 57,600 यूनिट्स बनाने का होगा, तो याद रखना बनेंगे 57,600 नहीं। क्यों? क्योंकि जितना टारगेट करोगे उसमें से कुछ का तो आपको क्या हो जाएगा बच्चे, लॉस हो जाएगा। तो अगर प्रोडक्ट एक्स के केस में देखो तो 4% का तो लॉस हो जाएगा। तो अगर मैं टारगेट 57,600 यूनिट्स का करूंगा तो उसका 4%, 2304 यूनिट्स का बचे लॉस हो जाएगा। मतलब नेट प्रोडक्शन, नेट कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे? नेट बच्चे प्रोड्यूस होंगे 55,296 यूनिट्स क्या होंगे बेटा, प्रोड्यूस होंगे। तो नेट प्रोडक्शन होगा 55,296। और अगर 55,296 का प्रोडक्शन होता है तो आप दोनों में से एक ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर पाओगे और दूसरा ऑब्जेक्टिव आप अचीव नहीं कर पाओगे। मुझे बताओगे मेरे दो ऑब्जेक्टिव क्या थे? मैं सेल्स करना चाहता हूं 55,000 यूनिट की और क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहता हूं 5,000 यूनिट। तो मुझे बताओ, मैं 55,296 यूनिट्स में से दोनों ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाऊंगा बेटा। मेरी बात सुनना, अभी कुछ लिखना मत। अभी पता है क्या, सुनो, मुझे बताओ, अगर मैं टारगेट 57,600 यूनिट्स का बनाता हूं तो उसमें से 2304 यूनिट्स का तो लॉस हो जाएगा। तो ले दे के
55,296 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, प्लस मेरे को बताओ बेटा मेरे ओपनिंग स्टॉक में कितने पड़े थे? 2400 मेरे चलो ओपनिंग स्टॉक में पड़े थे, तो मेरे पास हो गए टोटल 57,696 यूनिट्स। अब याद रखना, इन 57,696 यूनिट्स में से आप दोनों ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाओगे। दोनों में से एक अचीव हो जाएगा, एक अचीव नहीं होगा। तो या तो आप 57,696 में से सेल्स कर लो 55,000 यूनिट की, तो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा 2696 का, और क्लोजिंग स्टॉक रखना कितने का था? 5000 का। तो क्लोजिंग स्टॉक का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। या आप क्या करो, क्लोजिंग स्टॉक रख लो 5000 का, उस केस में सेल्स होंगी 52,696 यूनिट्स की। तो कितने का टारगेट था? 55,000 यूनिट की सेल्स का टारगेट था, वो आपका अचीव नहीं होगा। तो यानी याद रखना, अगर आप टारगेट 57,600 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का रखोगे ना, तो प्रोड्यूस होंगे नहीं 57,600, क्योंकि 57,600 में से 4% का तो बचे लॉस हो जाएगा। तो ले देके मुझे बताओ, ले देके कितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे? 55,296 यूनिट्स क्या होंगे प्रोड्यूस, प्लस 2400 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, तो आपके पास हो जाएंगे 57,696 यूनिट्स। और इन इन यूनिट्स में से एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा आपका, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। पॉइंट बताओ, सबको समझ आया? तो मुझे ना जो बात अब क्लियर हुई है, ठीक है, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे अब जो बात क्लियर हुई है वो पता है क्या है? वो ये है कि टारगेट मुझे टारगेट मुझे टारगेट 57,600 यूनिट्स का बचे नहीं रखना है। मुझे टारगेट रखना है 57,600 यूनिट्स से ज्यादा का, ताकि लॉस होने के बावजूद भी मेरे दोनों ऑब्जेक्टिव्स बेटा क्या हो पाए? अचीव हो पाए। मैं एक बार आपको ना दोबारा बताता हूं सारा केस, सुनो। मैंने क्या कहा? मुझे टारगेट मुझे टारगेट 57,600 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का नहीं करना है। मुझे टारगेट रखना है ज्यादा का, टारगेट रखना है ज्यादा का, ताकि लॉस होने के बावजूद मेरे इतने यूनिट्स प्रोड्यूस हों, ताकि मैं दोनों ऑब्जेक्टिव्स क्या कर पाऊं बेटा? अचीव। तो मुझे यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ज्यादा, इतने ताकि लॉस भी कवर हो जाए, और लॉस कवर होने के बावजूद जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते थे वो ऑब्जेक्टिव्स भी क्या हो जाएं? अचीव। तो हम ना इस प्रोडक्शन को नाम दे देते हैं नेट प्रोडक्शन, और नेट प्रोडक्शन प्लस नॉर्मल लॉस हमारा आता है ग्रॉस प्रोडक्शन। तो मुझे अब सुनना, सिंपल बात है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 57,600 यूनिट्स हैं, ये आपको लॉस कवर करने से पहले का टारगेट है, या ये लॉस कवर करने के बाद का टारगेट होना चाहिए? बेटा ध्यान रखना, ये 57,600 यूनिट्स आपका नेट टारगेट है। नेट टारगेट मतलब लॉस कवर करने के बाद 57,600 यूनिट्स बचने चाहिए। कितने का लॉस है? 4% का। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं 57,600 को आफ्टर लॉस कह सकता हूं? मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू 96%। इसका मतलब बेटा आपका टारगेट 60,000 यूनिट्स का होना चाहिए। अगर 60,000 का टारगेट रखोगे ना, तो 60,000 का 4%,
2400 यूनिट्स का तो बेटा लॉस हो जाएगा। तो ले दे के 57,600 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे और 57,600 यूनिट्स में से आप दोनों ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। ऐसे ही मुझे यहां पर बताओ, प्रोडक्ट वाई के केस में ये जो 49,000 यूनिट्स हैं, ये प्रोड्यूस होने चाहिए बिफोर लॉस या आफ्टर लॉस। इतने प्रोड्यूस होने चाहिए आफ्टर लॉस। कितने का लॉस है, 2% का। तो मैं 49,000 को इक्विवेलेंट टू 98% कह सकता हूं। मतलब you will have to aim for a production of 50,000 यूनिट्स, ताकि उसमें से 2% का लॉस होने के बावजूद भी 49,000 यूनिट्स क्या हो, प्रोड्यूस। अब बताओ फिर से जेड के केस में ये 94,000 यूनिट्स कौन से हैं, आफ्टर लॉस। कितने का लॉस है, 6% का। तो मैं 94,000 को इक्विवेलेंट टू 94% कह सकता हूं। इसका मतलब यू विल हैव टू एम फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ 1 लाख यूनिट्स, ताकि उसमें से 6%, 6,000 का लॉस होने के बाद 94,000 यूनिट्स क्या हो जाएं, प्रोड्यूस। ठीक है, और अगर 94 प्रोड्यूस हो जाते हैं तो आप दोनों ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर पाओगे बेटा, अचीव कर पाओगे। तो याद रखना, मुझे टारगेट हमेशा ज्यादा का रखना है, ताकि लॉस होने के बावजूद भी इतने यूनिट प्रोड्यूस हो जाएं ताकि मैं सेल्स भी कर पाऊं, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक भी रख पाऊं जितना मैं चाहता हूं। चलो बेटा कॉपी कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो ध्यान से देखना है बेटा। आ गया बेटा क्वेश्चन सबका। चलो मेरा बेटा आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ अ कंपनी फॉर 8 मंथ्स एंडिंग 30th नवंबर। ठीक है, आपको सेल्स दे रखी हैं, अप्रैल से लेके नवंबर तक की आपको सेल्स दे रखी हैं। इसके अलावा एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी कंपनी मेंटेन्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल एज फॉलोज। तो आपको फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और रॉ मटेरियल का भी क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। फिनिश्ड गुड्स का कितना है, 50% ऑफ एस्टिमेटेड सेल्स फॉर नेक्स्ट मंथ, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एस्टिमेटेड कंजम्पशन फॉर नेक्स्ट मंथ। एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन requires 2 kg of raw material costing 5 per kg। उसने कहा है प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स, परचेज बजट इन यूनिट्स एंड कॉस्ट फॉर हाफ ईयर एंडिंग 30th सितंबर। अच्छा, आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है पहले, हाफ ईयर एंडिंग 6 मंथ्स का बनाना है, एंडिंग 30th सितंबर। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स का बजट बनाना है। चलो आ जाओ बेटा, फॉर्मेट बनाएंगे, हेडिंग मेरे साथ साथ लिखोगे। प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट। अच्छा, इसमें ना कुछ कॉलम्स हम बनाएंगे, पहले देख लो मैं कौन कौन से कॉलम बना रहा हूं फिर बनाना। अच्छा, पहला कॉलम आप बनाओगे मंथ का, दूसरा कॉलम सेल्स का, तीसरा कॉलम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का, चौथा कॉलम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का, और पांचवा कॉलम बनाना प्रोडक्शन का। चलो मेरा बेटा बना लो, ये 5 कॉलम बना लो प्रोडक्शन का इन यूनिट्स। बनाओ पांचों कॉलम, फिर हम करते हैं आगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपको
क्वेश्चन में मंथ्स दे रखे हैं अप्रैल से लेके बेटा नवंबर तक। लिख लो, पहले सारे मंथ्स लिख लो अप्रैल से नवंबर तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। लिख लो सारे मंथ्स। अच्छा, फिर सारे मंथ्स की आपको सेल्स भी दे रखी हैं। अप्रैल की 12, मई की 13, जून की 9, जुलाई की 8, अगस्त की 10, सितंबर की 12, अक्टूबर की 14 और नवंबर की 12। ये आपको हर मंथ की बेटा सेल्स दे रखी है। ठीक है, कॉपी कर लो पहले इतना, फिर मैं आगे करवाना शुरू करता हूं आपको। हर मंथ की सेल्स दे रखी है आपको, अप्रैल से नवंबर तक मंथ दे रखे हैं और हर मंथ की आपको बेटा सेल्स दे रखी है। करें, आगे करें। चलो मेरा बेटा, अब एक काम करो, आपको क्वेश्चन में नीचे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बता रखा था, पढ़ो जरा उस लाइन को। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है 50% ऑफ एस्टिमेटेड सेल्स फॉर नेक्स्ट मंथ। क्या मतलब हुआ? अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? नेक्स्ट मंथ की सेल्स का 50%। तो नेक्स्ट मंथ यानी मई, मई की सेल्स का 50%। क्या है बेटा मई की सेल्स? 13,000 है, तो 13,000 का 50% 6,500 होगा अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक। ऐसी मई का करो, मई का क्लोजिंग स्टॉक होगा जून की सेल्स का 50% 4,500, जून का जुलाई की सेल्स का 50% 4,000, जुलाई का अगस्त की सेल्स का 50%, अगस्त का सितंबर की सेल्स का 50%, सितंबर का अक्टूबर की सेल्स का 50% और अक्टूबर का नवंबर की सेल्स का 50%। अब आप सोचोगे सर नवंबर का क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, नवंबर का आप निकाल नहीं पाओगे। और एक बात और, ना जरूरत है, उसने तो वैसे भी मुझसे बजट 6 मंथ्स का बनाने को कहा था। कौन से 6 मंथ्स का? अप्रैल से लेके सितंबर तक का। ठीक है, लेकिन अक्टूबर का हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, अक्टूबर का 1 मंथ एडिशनल हमें काम करना पड़ेगा। अच्छा आप सुनो, ये आ गया हर मंथ का क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे बताओ जो अप्रैल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मई का क्या बनेगा बेटा? ओपनिंग स्टॉक बनेगा। ऐसे ही मई का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 4,500। ये जून का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। जून का क्लोजिंग स्टॉक, जुलाई का ओपनिंग, जुलाई का क्लोजिंग, अगस्त का ओपनिंग, अगस्त का क्लोजिंग, सितंबर का ओपनिंग, सितंबर का क्लोजिंग, अक्टूबर का ओपनिंग। सुनो आप ध्यान से। अब आप पूछोगे सर ये अप्रैल का कैसे निकालें? ये अप्रैल का कैसे निकालें? तो बेटा अप्रैल का ओपनिंग निकालने से पहले बेटा आपको मार्च का क्लोजिंग निकालना पड़ेगा। मार्च का क्लोजिंग आ गया तो अप्रैल का ओपनिंग तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलो बताओ मार्च का क्लोजिंग कितना होगा? अप्रैल की सेल्स का 50%। अप्रैल की सेल्स है 12,000, उसका 50% यानी 6,000। ये मार्च का क्लोजिंग होगा। तो अप्रैल का क्या बनेगा बेटा? ओपनिंग स्टॉक। लो ये आ गया, कॉपी कर लो यहां तक। अब बताओ प्रोडक्शन कैसे निकालते हो? प्रोडक्शन का क्या फॉर्मूला था? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करो। 12,500, 11,000, 8,500, 9,000, 11,000, 13,000, 13,000। ये बेटा आपका आ गया प्रोडक्शन बजट।
ठीक है, प्रोडक्शन हमने कैसे निकाला, क्या फॉर्मूला यूज किया है हमने प्रोडक्शन के लिए, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। बस ये आपका बेटा आ जाएगा प्रोडक्शन। कॉपी कर लो। याद रखना ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। करें बेटा, आगे करें। चलो आ जाओ बेटा क्वेश्चन पे। अब मुझे लास्ट लाइन पढ़ के बताओ, सुनो सुनो, अब मुझे लास्ट लाइन पढ़ के बताना क्वेश्चन की। और क्या बनाना है, और बनाना है आपको रॉ मटेरियल परचेज बजट। याद करो कल मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ये 4 बजट्स हैं और ये हमेशा सीरियल ऑर्डर में बनेंगे। क्या था सीरियल ऑर्डर, पहले सेल्स बजट, फिर प्रोडक्शन, थर्ड कंजम्पशन बजट, और फिर आता है परचेज। तो मेरी बात सुनना, परचेज बजट बनाने के लिए आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा बेटा, आपको कंजम्पशन बजट बनाना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो पहले क्या बनाना पड़ेगा बेटे, कंजम्पशन बजट। चलो बनाते हैं, आओ क्वेश्चन में। बनाए, चलो हेडिंग लिखो कंजम्पशन बजट। कंजम्पशन बजट। बेटा इसमें भी ना कॉलम्स कौन से बना रहा हूं मैं, पहले देख लेना फिर बनाना। एक बना लो मंथ का, एक बना लो प्रोडक्शन का, एक बना लो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स का, और फिर बनाना कंजम्पशन का। मंथ में लिख लो अप्रैल से अक्टूबर तक लिख लो, बस मंथ में अप्रैल से अक्टूबर तक लिख लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अब हर महीने का प्रोडक्शन देखो ऊपर हमने निकाला था, हर महीने का प्रोडक्शन हमने निकाला था ऊपर। चलो इस प्रोडक्शन को लिखना शुरू करो यहां पर, 12,500, 11,000, 8,500, 12,500, 11,000, 8,500, 9,000, फिर देखो 11, 13, 13, 11, 13, 13। ठीक है, चलो अब ना ये बताना मुझे जरा, ये देखो कल हमने किया था रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। नीचे पढ़ना, एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्स 2 kg, मतलब एक यूनिट फिनिश गुड्स का बनाने के लिए बेटा आपको रॉ मटेरियल कितना लगता है, 2 kg। एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg, 2 kg, 2 kg, 2 kg, 2 और 2 kg, बस मल्टीप्लाई करो। एक यूनिट बनाने के लिए बेटा 2 kg, तो 12,500 यूनिट्स बनाने के लिए 25,000 kg। ऐसे ही एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg, तो 11,000 बनाने के लिए 22, 17, 18, 22, 26 और लास्ट आ गया आपका बेटा 26,000 kg। बस ये आपका बेटा कंजम्पशन बजट हो गया, कॉपी करो। तो याद रखना
परचेज बजट कभी भी बेटा डायरेक्टली नहीं बनेगा। परचेज बजट बनाने से पहले आपको कंजम्पशन बजट बनाना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी कर लो। फिर हम बनाते हैं हमारा परचेज बजट। बनाए, चलो आ जाओ। अब आ जाओ परचेज बजट पे। बेटा 6 कॉलम बनाना टोटल परचेज बजट में, टोटल 6 कॉलम। कौन कौन से? पहला मंथ का, दूसरा बनाओ परचेज बजट के लिए कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल का, तीसरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का, चौथा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का, पांचवा परचेज इन केजीज का, और लास्ट परचेज इन कॉस्ट का। आपको ना परचेज बजट यूनिट्स में भी बनाना था और परचेज बजट कॉस्ट में भी बनाना था। चलो करेंगे। मंथ में लिख लो अप्रैल से अक्टूबर तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अच्छा, आपको हर मंथ का देखो ऊपर, आपको हर मंथ का कंजम्पशन दे रखा था कितना कितना, ये देखो हर मंथ का आपको क्या दे रखा है, कंजम्पशन दे रखा है। लिखो 25, 22, 17, 25, 22, 17, 18, 17, 18, 22, 26, 26, 22, 26, 26। चलो, अच्छा अब आ जाओ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पे। मेरी बात सब सुननी है सबने ध्यान से। अच्छा पढ़ो जरा क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना कह रखा है उसने? एस्टिमेटेड कंजम्पशन फॉर द नेक्स्ट मंथ। मतलब अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? मई के कंजम्पशन के बराबर। मई का कंजम्पशन है 22,000, तो ये हो जाएगा अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक। मई का कितना होगा? जून के कंजम्पशन के बराबर 17,000। जून का होगा जुलाई के कंजम्पशन के बराबर 18। जुलाई का होगा अगस्त के कंजम्पशन के बराबर, अगस्त का सितंबर के कंजम्पशन के बराबर, सितंबर का अक्टूबर के कंजम्पशन के बराबर। अब आप फिर से सोचोगे कि सर अक्टूबर का क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, आपको बजट सितंबर तक का ही बनाना था, अक्टूबर की हमें जरूरत ही नहीं है। अब बताओ, अप्रैल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मई का ओपनिंग बनेगा। मई का क्लोजिंग स्टॉक 17, जून का ओपनिंग। जून का क्लोजिंग स्टॉक 18, जुलाई का ओपनिंग। जुलाई का क्लोजिंग 22, अगस्त का ओपनिंग। अगस्त का क्लोजिंग सितंबर का ओपनिंग। फिर से वही बात, ये अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा? तो मैंने क्या कहा था, अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक निकालने से पहले बेटा मार्च का क्लोजिंग स्टॉक निकालो। जो मार्च का क्लोजिंग होगा वही अप्रैल का ओपनिंग बन जाएगा, और मार्च का क्लोजिंग होगा अप्रैल के कंजम्पशन के बराबर। अप्रैल का कंजम्पशन है 25,000, तो मार्च का क्लोजिंग होगा 25, यही बन जाएगा अप्रैल का ओपनिंग 25। अब निकालो परचेजेस। कैसे निकालोगे? कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, चलो करो करो, ये आ जाएगा 22 पहला, 17, 18, 22, 26, 26। लो, ये आपकी आ गई परचेज इन केजीज, और एक केजी था 5 रुपए का, तो 22,000 केजी 1,10,000 रुपए के, 17,000 केजी 5 रुपए के हिसाब से 85,000,
18,000 kg 90,000 के, 22,000 1,10,000 के, 26 1,30,000 के, 26 1,30,000 के। बस टोटल कर दो परचेज कॉस्ट का। 6,55,000 आपकी टोटल परचेज कॉस्ट आ गई। 6,55,000 आपकी बेटा टोटल परचेज कॉस्ट है। चलो कॉपी कर लो इसे, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें प्रोडक्शन बजट भी बनाया हमने, कंजम्पशन बजट भी और परचेज बजट भी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लो इसे। तो ये आपकी परचेज बजट बन गया यूनिट्स में, ये आ गया यूनिट्स में, और परचेज बजट कॉस्ट में। 6 मंथ्स एंडिंग 30 सितंबर 2007 का। ठीक है, कल करें बाकी। चलो बच्चे, थैंक यू।